अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, MK डिवीजन में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद के इलाके हैदर शाह कोट में एक शख्स का क़ल्ब के हमले से इंतकाल हो जाता है और अतराफ़ के चारों क़ब्रिस्तान के मुतवली और ज़िम्मेदारान उसकी तदफ़ीन की इजाज़त नहीं देते और आखिर वो मैयत एक शमशान घाट में तदफ़ीन हो जाती है। जैसे ही इस वाक़े की इत्तला हैदराबाद में आम हुई, मुश्ताक मलिक जो कि तहरीक शब्बान के बानी है, उन्होंने वक्फ बोर्ड में एक तहरीक दाखिल की और मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात की। मुलाकात करने पे मोहम्मद सलीम का कहना ये था कि हमें तो इस वाक़े की इत्तला ही नहीं थी, मुश्ताक मलिक साहब के ज़रिए हमें इस वाक़े की इत्तला मिल रही है, जबकि ये ख़बर मीडिया में गश्त कर रही थी और आम हो चुकी थी। आइए देखते हैं मुश्ताक मलिक का कहना क्या है। आज वक्फ बोर्ड को तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन आया था और जुम्मतुल विदा को जो दिलखराश वाक़या हैदराबाद में हुआ है कि एक मुस्लिम मैयत जो मोहम्मद ख्वाजा की थी, जो गदवाल से 5 या 10 साल पहले हैदराबाद माइग्रेट करके आ गए थे, यहीं सिटीज़न थे, तो उनकी मैयत जो हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ था, 5 क़ब्रिस्तानों को फिरा गया, जिसमें नंबर 1 मस्जिद रहमतुल आलमीन का क़ब्रिस्तान, जो उस मस्जिद को समझिए कि करीब लगा हुआ है, जो फ़िलवक्त थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। वहाँ रेवेन्यू और समझिए कि वक्फ बोर्ड के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, वहाँ जगह नहीं दी गई। और हमारे दरगाह लंगर हाउस के क़ब्रिस्तान में जगह नहीं दी गई। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के सामने जो क़ब्रिस्तान है, वहाँ की कमेटी ने भी उनको इजाज़त नहीं दी और उसके साथ पेरेंचरू का जो क़ब्रिस्तान है वहाँ भी इजाज़त नहीं दी गई और सन सिटी का क़ब्रिस्तान में भी अप्रोच किया गया। ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ तदफ़ीन के लिए बात की जा रही थी, वहाँ पैसे देकर तदफ़ीन करने की बात की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी समझिए कि तदफ़ीन का वहाँ पर इजाज़त, इन 5 क़ब्रिस्तानों में एक मुस्लिम मैयत को तदफ़ीन की इजाज़त नहीं दी गई। ये कहा गया, बास तो अफसोसनाक बात है कि ये कहा गया कि भाई आप गदवाल से आए थे हैदराबाद को, लिहाजा मैयत को गदवाल लेकर जाओ। तो ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है, इंतहाई तकलीफ़ दह वाक़या है और ये शहर हैदराबाद के मुसलमानों, मुस्लिम तंजीमों और ख़ुद वक्फ बोर्ड के लिए भी शर्मनाक वाक़या है। तो उस सिलसिले में बहरहाल आज मैं चेयरमैन साहब से गुफ्तगू किया। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने इस पर क्विक रिस्पांस दिया, ईमानी हरारत के तहत रिस्पांस दिया। उन्होंने वादा किया है कि इन तमाम समझिए कि ज़िम्मेदारों को नोटिस इशू की जाएगी। हमारा मुतालबा है कि उनको सस्पेंड किया जाए, तो नोटिस इशू की जाएगी। फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि क्रिमिनल केस भी वक्फ बोर्ड फाइल करेगा। तो हम मुंतज़िर रहेंगे इन इक़दामात के। और एक बात जो बेहतर आई है, वक्फ बोर्ड फ़ैसला लेगा कि कोई भी क़ब्रिस्तान में किसी भी मकाम के सिटीज़न को दफन किया जाए। अब पैसे ले या ना लें, उस पर मैं समझिए कि कोई बात नहीं कहूँगा, वो टेक्निकल इशू है, उसको चेयरमैन साहब जाने, मुतवल्ली जाने। लेकिन जहाँ तक कि एक मुतालबा हमारा था कि कोई भी मैयत किसी भी इलाके की हो, किसी भी रियासत की हो, अगर वो मैयत क़ब्रिस्तान को, हैदराबाद के क़ब्रिस्तानों को आती है, तो वहाँ की कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि उसको तदफ़ीन की इजाज़त दे। और वक्फ बोर्ड ये रूल्स एंड रेगुलेशन, अभी समझिए कि नए रूल्स एंड रेगुलेशन वज़ा करके वहाँ पर समझिए तमाम मुतवल्लीस को इससे आगाह किया जाएगा। तो ये हमारा मुतालबा था, लेकिन ये शर्मनाक वाक़या तमाम मुसलमानों के लिए है। और मैं समझिए कि जो हमारे हिंदू भाई, एक चंद्रशेखर काउंसलर है उस एरिए का, दूसरा संदीप है जो TRS वर्कर है, उसने जो जिद्दोजहद की है इस मौता की, इस मैयत की तदफ़ीन के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। वो गंगा जमुना तहज़ीब को शहर हैदराबाद में एक नई जिला देने के बराबर है। और आखिरकार उस संदीप ने फ़ैसला किया कि जब कोई मुसलमान नहीं दे रहे हैं तो शमशान घाट में इसकी तदफ़ीन कर दी जाए। तो शमशान घाट में एक मुसलमान की जुम्मतुल विदा के इंतकाल पर और हार्ट अटैक से समझिए इंतकाल हुआ उनका, शमशान घाट में उनकी तदफ़ीन हुई, जो शर्मनाक है। हमारा दिल इससे दहल गया। बहरहाल वक्फ बोर्ड को हमने मुतल्ला किया है, वक्फ बोर्ड ने एक्शन समझिए लेने की तमानियत दी है, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब, और हम एक्शन के मुंतज़िर हैं।